जय मां पीताम्बर। आज हम लोग चर्चा करें कि अवरुद्ध धन किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। भाई दुनिया बड़ी विचित्र है। यहाँ किसी के समय पे यदि आपने कुछ मदद की, पैसों से कुछ मदद की, तो सामने वाले का काम जब बन जाता है तो उसको पैसा वापस कर देना चाहिए। मेरा देखने में आता है कि लोगों के अंदर लालच आ जाता है, वो फिर पैसा वापस न करके कोई न कोई बहानेबाजी, अड़ंगेबाजी लगाते रहते हैं जिससे पैसा वापस ना देना पड़े। एक हमारे मित्र हैं, उनका पैसा इसी तरह डूब गया। उन्होंने किसी के वक्त पे उसे 1 लाख रुपए दिए, परंतु जब उसका काम बन गया, 6 महीने बाद इन्होंने अपना पैसा वापस मांगा, तो पहले तो इन्हें इधर उधर की बातों से टहलाता रहा, ये अगले महीने दे देंगे, फिर अगले महीने दे देंगे। होते करते 3 साल बीत गए। उसके मन में खोट आ गया था, वो पैसा देने का नाम ही नहीं दे रहा था। तब मित्र महोदय हमसे मिले, कहने लगे कि हमारा 1 लाख रुपए फंस चुका है, वो कैसे उससे वापस लिया जाए। यदि मारपीट करते हैं तो एक और केस तैयार हो जाएगा, मगर पैसा कहाँ मिलेगा ना। फिर हमने कहा, देखो भाई, भगवती का एक दंड विधान भी है, मगर दंड विधान न चला के यदि आसानी से पैसा मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो पैसा तो उसका बाप देगा, इतना मैं आश्वासन देता हूँ। तो उसके लिए मैंने कार्रवाई की। हुआ ये कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट, भयानक एक्सीडेंट हुआ, उसके दोनों पाँव पे प्लास्टर चढ़ गया। वो अस्पताल में भर्ती। फिर मैंने अपने मित्र से कहा, जाओ भाई उसको देख तो लो, उसकी स्थिति तो बड़ी दयनीय हो गई है। उन्होंने कहा, मैं उसको नहीं देखने जा सकता हूँ। हमने कहा, देखो भाई, उसके एक्सीडेंट के जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हारे कारण ही उसको ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। तुम्हारा जाप हुआ, उसको टेढ़ा कर दिया गया। अब कम से कम जाके उसको देख तो लो, उसका हाल चाल ले लो। जब हमारा मित्र उसको देखने गया तो वो रोने लगा, कहने लगा, भाई आपका पैसा मुझे वापस करना है। 1 लाख रुपए मैंने जो लिए हैं आपसे, आपको मुझे वापस करना है। अब जब पैर वैर ठीक हो जाए तो इंतज़ाम बना के मैं देता हूँ। जैसे ही उसने ये संकल्प लिया, उसके पैरों में जो प्लास्टर चढ़ा था बहुत तेज़ी के साथ सही होने लगा, और 15 दिन बाद वो अपने पैर पे खड़े होने के
योग बन गया। तो पैसा तो आदमी यदि ले लेता है तो उसकी नियत में खोट आ जाता है। उसी दिन के लिए ही तो शास्त्रों में वर्णित है कैसे पैसा, अवरुद्ध पैसा, रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। उसके लिए मैंने जो प्रयोग किया उसमें कार्तवीर्यार्जुनो, जो सुदर्शन चक्र का अवतार है, कार्तवीर्यार्जुनो, इनके 12 नामों को हमने मूल मंत्र से, अपने भगवती पीताम्बरा के मूल मंत्र से संपुटित करके 1000 पाठ किया। और इस कार्रवाई करने से पहले अपनी भगवती पीताम्बरे के बगला गायत्री का एक माला जाप किया। ओम ह्रीं ब्रह्मास्ताय विद्महे स्तम्भन वाणाय धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। एक माला इसकी, और एक माला कार्तवीर्यार्जुनो गायत्री की भी की। कार्तवीर्यार्जुनो की गायत्री है ओम कार्तवीर्याय विद्महे महावीर्याय धीमहि तन्नोर्जुन प्रचोदयात्। इन दोनों की गायत्री एक एक माला करने के उपरांत 1000 जाप जो है मूल मंत्र संपुटित कार्तवीर्यार्जुनो के 12 नामों की। तो ओम ह्रीं बगलां हि सदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवं कीले बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये तो अपनी भगवती पीताम्बरा का मूल मंत्र है। फिर कार्तवीर्यार्जुनो के 12 नाम हैं। ओम कार्तवीर्याय खलदेशी कृतवीर सुतो बलि सहस्त्रबाहु शत्रुघ्नो रक्तवासा धनुर्धरा रक्तगंधो रक्तमाल्यो राजा स्मृतुर्भीष्टदा। ये कार्तवीर्यार्जुनो के 12 नाम हैं। इसके बाद फिर मूल मंत्र का ओम ह्रीं बगलां हि सदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभे जीवां कीले बुद्धिं विनाशे ह्रीं ओम स्वाहा। ये कार्रवाई की गई थी, जिसके उपरांत इस कार्रवाई करने के 15 दिन के उपरांत उसकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। और उस समय तो उसने पैसे वापसी का इन्हें आश्वासन दिया, मगर फिर उसके बाद फिर मुकर गया। कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो अपनी दुष्टता से बाज नहीं आते। जब फिर मुकर गया, फिर ये बेचारे बहुत परेशान, कहा 1 महीने हो गए हैं, अब कुछ नाम ही नहीं ले रहा। हमने कहा एक आध बार याद दिलाओ। इन्होंने एक आध बार उसको याद दिलाया तो कहता है कि कैसा पैसा तो मैंने एक आपको दे दिया, अब ये बहुत परेशान। हमने कहा कोई बात नहीं, अब किल तो इनकी हम नानी याद दिला देंगे। तो 1000 पाठ के जगह हमने 2000 पाठ किया। और 2000 पाठ का परिणाम इतना भयंकर आया कि इनके घर में कोई ऐसा सदस्य नहीं था जो अस्पताल न पहुंचा हो। ऐसी बीमारी लगी है कि तमाम पैसा इन्होंने फूंक डाला, मगर 1 महीने तक कोई परिणाम नहीं आया। जब आदमी बहुत परेशान हो जाता है तो बाबा दुआओं के पास भागता है। तो एक अवघड़ के पास ये गए
उसने बताया कि भाई तुमने किसी का पैसा लिया है, दबाया है, 1 लाख रुपए दबा बैठे हो, और उसका यदि नहीं दोगे तो एक एक करके सभी ख़त्म होने शुरू हो जाओगे। और भैया मगर जो आदमी कपटी होता है ना, उसको फ़र्क तो पड़ता नहीं है समझाने से। उसने फिर 1 महीने तक इनको पैसा नहीं दिया। फिर हमने एक बार फिर 2000 का जाप कर दिया। अब उसका परिणाम ये हुआ कि इनकी बीवी को फालिस गिर गया, फालिस का अटैक हो गया, चलने फिरने से लाचार हो गई। इनके 2 बच्चे थे, उनके भी फालिस गिरा, वो भी चलने फिरने से लाचार हो गए। अब इनकी हालत पतली हो गई। फिर उसी अवघड़ के पास गए। उस अवघड़ ने इनके पहले एक खींच के तमाचा मारा। इतना वो नाराज हो गया था, इनके एक तेजी से तमाचा मारा और कहा जाके उसका पैसा वापस करो, नहीं तो तुम्हारा वंश समाप्त है, अब बच नहीं सकते हो। तो इन्होंने जो गाड़ी ली थी, 1 लाख इनसे कर्जा लेके उस गाड़ी को बेचा और इनका पैसा वापस किया। तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, बशर्ते उसका सदुपयोग किया जाए, गलत प्रयोग न किया जाए। तो यदि कहीं आपका पैसा अवरुद्ध है, फंस गया है, नहीं निकल रहा है, तो कार्तवीर्यार्जुनो जो सुदर्शन चक्र का अवतार है, इसके साथ यदि माताश्री का मूल मंत्र का संपुटित लगा के जाप कर दिया जाए तो बहुत उत्तम परिणाम सामने आता है। पैसा तो वापस मिल के रहता है। भगवती पीताम्बरा हमारे सभी साधकों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और ऐसे दुष्टों से बचाए रखें। हमारे कई मिलने वाले हैं जिनका पैसा फंसा हुआ है, मगर कहाँ तक भाई काम करो, इसमें बड़ी मेहनत पड़ती है। मैं समझा देता हूँ, और आज वीडियो बनाने का हमारा यही उद्देश्य रहा है कि हमारे साधक जो बार बार हमसे कहते रहते हैं हमारा पैसा डूब गया है, कैसे वापस हो, तो उनको मैं ये विधि बता दे रहा हूँ। इसका प्रयोग करें वो और अच्छे से प्रयोग करें। मैं आश्वासन देता हूँ कि पैसा आपका वापस पुनः मिल जाएगा, चाहे जितना वर्षों पुराना हो, डूबा हुआ पैसा वो वापस आपको मिल जाएगा। भगवती पीताम्बरा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं अपने भक्तों के प्रति, इसलिए आप निश्चिंत होके उनकी शरण में रहें और माँ को अधिक कष्ट न दिया जाए, इसलिए अन्य प्रयोग भी साथ में लगा दिए जाते हैं। जैसे इसमें माँ का सहारा दे दिया गया है कार्तवीर्यार्जुनों को। अब कार्तवीर्यार्जुन तो भाई उनका काम ही यही है, सहस्त्र बाहु, उनके 1000 बाहु हैं, राजा सहस्त्र बाहु। तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक साधक शक्ति संपन्न रहे, जिससे कभी भी उसको जीवन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। माँ पीताम्बरा से बारंबार विनती है कि हमारे सभी साधकों पे, हमारे सभी शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें और उनको ऐसे दुष्टों के चंगुल में फंसने से भी बचाएं। मैं अपने सभी शिष्यों को प्रणाम करता हूँ। जय मां पीताम्बरा।
जय मां पीताम्बरा।